हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम काउंट ऑलमोस्ट इक्वल पेयर्स 1 एंड काउंट ऑलमोस्ट इक्वल पेयर्स 2 इन दोनों प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। दोनों ही प्रॉब्लम रिलेटेड है, इसलिए हम इन दोनों प्रॉब्लम को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। काउंट ऑलमोस्ट इक्वल पेयर्स 1, इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमें ऑलमोस्ट इक्वल की डेफिनेशन दी हुई है। ऑलमोस्ट इक्वल की डेफिनेशन क्या है कि आप दो इंटीजर लो एक्स और वाई, अगर वो इस ऑपरेशन को एटमोस्ट वंस करके इक्वल हो जाते हैं तो हम उन्हें ऑलमोस्ट इक्वल कहते हैं। ये ऑपरेशन क्या है कि आप कोई भी दो एक्स और वाई चुनो और जो भी नंबर चुन रहे हो उसके किसी भी दो डिजिट को स्वैप कर दो। जैसे हमारे ये 12 और 21, 12 और 21, अगर मैं 12 के इन दोनों डिजिट को आपस में स्वैप कर दूं, 21 ये इसके इक्वल हो गया, तो ये दोनों आपस में ऑलमोस्ट इक्वल है। सिमिलरली 3 और 30, 3 और 30, मैं इसमें 30 इसके 0 3 को स्वैप कर दूं तो मेरा 0 3, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये भी हमारे ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर मैं 3 नंबर का केस लूं, 1 2 3 एंड 1 3 2 ये लूं, तो अगर मान लो मैं ये वाला नंबर चुनता हूँ, इसमें मैं इन दो डिजिट को स्वैप कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा 1 3 2, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये भी ऑलमोस्ट इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं 1 2 3 और 1 4 5 ये लूं, तो मैं किन्हीं भी डिजिट्स को स्वैप कर लूं, मेरा कभी भी इसके इक्वल नहीं बनेगा, तो ये मेरे आपस में ऑलमोस्ट इक्वल नहीं है। नाउ हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल की डेफिनेशन आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें वो सारे पेयर ढूंढने हैं नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे के, ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जो कि ऑलमोस्ट इक्वल हो और उनका काउंट हमें रिटर्न करना है। जैसे अगर ये एग्जांपल देखें, इसमें 330 ये एक पेयर है जो ऑलमोस्ट इक्वल है, और 12 21 ये एक पेयर है जो आपस में ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इसलिए हमने 2 रिटर्न कर दिया। नाउ अगर हम 1 2 3 और 2 3 1 ले, हम इनमें कोई भी दो डिजिट ले लें, उनको अगर स्वैप कर देंगे तो हमारे इक्वल नहीं बनेंगे। जैसे 1 2 3 ले, इसके इन दोनों को स्वैप कर दे तो हमारा 1 3 2 बन रहा है, इसके इक्वल नहीं है। फिर 1 3 को स्वैप कर दूं तो 3 2 1 ये बन रहा है, ये भी इक्वल नहीं है। किन्हीं भी दो डिजिट को स्वैप कर दूं हमारा इक्वल नहीं बनेगा, तो कोई पेयर नहीं बन रहा, इसलिए हमने 0 रिटर्न कर दिया। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या है कि हमारे एरे की लेंथ 100 तक हो सकती है, और जो हमारा हर एक नंबर है अप टू 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 6 यानी 1 के बाद 6 जीरो, यानी कि एटमोस्ट 7 डिजिट का हो सकता है। नाउ सबसे पहली चीज तो हमने देखा 3 और 30 ये आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि हम 0 और 3 हमारे लीडिंग जीरो हो सकते हैं। तो हमें इस चीज को हैंडल करने के लिए कि हमारे लीडिंग जीरो हो सकते हैं, हम क्या करें, हम सारे के सारे जो भी हमारे गिवन नंबर्स हैं सबको सेम लेंथ का बना दें। सेम लेंथ का कैसे बनाएंगे, या तो हमारे मैक्सिमम 7 डिजिट हो सकते हैं, तो हर एक स्ट्रिंग के आगे जितने उसमें डिजिट है उससे पहले जीरो अपेंड कर दे। जैसे मैं इसके आगे 6 जीरोस अपेंड कर दूं, इसके आगे 5 जीरोस अपेंड कर दूं, इसके आगे 5, इसके आगे 5, इसके आगे 5, इस तरह से सबको मैं इक्वल बना सकता हूँ। या फिर क्या कर सकता हूँ कि इसमें मैक्सिमम नंबर देख लो, मैक्सिमम नंबर कितना है 30 है, 30 में मेरे दो ही डिजिट है, तो मेरे हर एक नंबर में दो या उससे कम ही डिजिट होंगे, तो मैं मैक्सिमम डिजिट 2 ले लूँ और अकॉर्डिंगली अपने जीरोस को पहले अपेंड कर दूं। मेन हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे लीडिंग जीरो हो सकते हैं, तो हमें हर एक नंबर के साइज को इक्वल बनाना है। कैसे, स्टार्टिंग में जीरोस को अपेंड करके। हमने जीरोस को अपेंड कर दिया, अब हमारे सारे नंबर इक्वल लेंथ के हो गए। अब हमें क्या करना है, अगर मैं सारे पेयर्स की बात करूं, हमारे पेयर्स एक 312 का बनेगा, फिर एक 330 का बनेगा, 317 का, 321 का, फिर मेरा 1230 का, 1217 का, 1221 का। इस तरह से हम सारे के सारे पेयर ट्राई करें, फिर उनमें देख लें कि हमारा मैक्सिमम एक स्वैप के बाद हम उनको इक्वल बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारा 1 2 3 होता, तो हम एक बार 1 को 2 के साथ ट्राई करते, एक बार 3 के साथ ट्राई करते, फिर हम इस 2 को 3 के साथ ट्राई करते। 1 को जब 2 के साथ ट्राई करते तो हमारा 2 1 3 बनता। 1 2 3 में 1 को 3 के साथ ट्राई करते तो हमारा 3 2 1 बनता। फिर 1 2 3 में 2 3 को स्वैप करते तो हमारा 1 3 2 बनता। इस तरह से हमारे सारे कॉम्बिनेशन होंगे कि हम एक आई को फिक्स कर दें, हम एक आई को फिक्स कर दें, फिर उसके बाद i+1 से लेकर एंड तक का लूप लगाएं और हर बार i और j को स्वैप करें, तो हमारा एक न्यू नंबर बन जाएगा जो कि एटमोस्ट एक स्वैप से बना होगा। फिर हम सिंपली इस नंबर को अपने एरे में जो बाकी नंबर्स हैं उनसे कंपेयर कर ले, अकॉर्डिंगली अपने आंसर को अपडेट कर दे। फिर जब हमने इस स्वैप के लिए ऑब्जर्व कर लिया, जैसे 1 2 3 से हमने 2 1 3 ये बनाने के बाद इसके कोरस्पॉन्डिंग अपने आंसर को अपडेट कर दिया, उसके बाद हमें फिर से 1 2 3 पर 1 और 3 को स्वैप करना है, तो यहाँ पर हम रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर दे। यहाँ पर पहले हमने स्वैप किया, फिर जो भी हमें काम करना था, आंसर को अपडेट करना था, कुछ कैलकुलेशन करनी थी, जो भी करना था हम यहाँ पर करें, फिर वापस से इस स्वैप ऑपरेशन को रिवर्स कर दें ताकि वापस हमारा 1 2 3 आ जाए और फिर हम 1 और 3 को स्वैप कर सके। तो सिंपली हम टू लूप की हेल्प से अपने एक नंबर के
सारे के सारे डिजिट्स को स्वैप करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हमारे नए नंबर बनेंगे। नाउ इसमें ऐसा हो सकता था कि हमारे डुप्लीकेट नंबर जनरेट हो जाए। जैसे मान लो अगर हमारा नंबर 1 to 1 होता, इसमें मैं 1 और 1 को स्वैप करता, तो अगेन मेरा 1 to 1 सेम ही नंबर जनरेट हो जाता। या फिर मेरा 1 1 1 होता, इनमें मैं किन्हीं भी रोडीज को स्वैप कर लेता, मेरा 1 1 1 ही आता। तो मेरे डुप्लीकेट नंबर आ सकते थे और मुझे उन्हें अवॉइड करना होगा ताकि मेरे आंसर में 2 बार काउंटिंग ना हो जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते थे कि अगर हमारे ith पोजीशन पर जो डिजिट है और jth पोजीशन पर जो डिजिट है, यानी कि SI और SJ, अगर ये हमारे इक्वल है तो हम इन ऑपरेशंस को ना करें। हम इसके ऊपर एक कंडीशन लगा दें कि अगर ये इक्वल नहीं है तभी हमें इन ऑपरेशंस को करना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ऑपरेशन क्या करना है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में हम 0 3 पर आए, हम इसके सारे स्वैप्स, इसमें तो एक ही स्वैप होगा 0 3 का, 3 0 ये बनेगा। हम केवल इसको चेक करेंगे। अब हम एक चीज तो है कि या तो पूरे एरे में लूप लगाकर चेक कर लें कि कौन सा नंबर इसके सिमिलर, जैसे 30 सिमिलर है। या फिर हम क्या करें कि हम एक फ्रीक्वेंसी मैप का यूज कर लें, हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करके रख रहे हैं अपने मैप में। फिर देख लें कि जो हमारा स्वैप करके नंबर बना 30, वो कितनी बार आ रहा है। जितनी बार आ रहा है उतने पेयर बनेंगे। जैसे 30 यहाँ पर एक बार आ रहा है तो एक पेयर बनेगा। मान लो यहाँ पर भी 30 आ रहा होता तो हमारा एक और पेयर बनता। तो इसकी 30 की फ्रीक्वेंसी 2 थी तो हमारे 2 पेयर बनते। तो हम हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करके रख लें और फिर जो भी हमारा स्वैप करके नंबर बन रहा है, यहाँ पर हम अपने मैप में देख लें कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और उतने हमारे पेयर बनेंगे, राइट। तो अगर हम मैप में रखते हैं तो हमें आंसर को कैसे अपडेट करना है। सिंपली जो हमारा स्वैप करके नंबर बना, हमारे उस नंबर की जो भी फ्रीक्वेंसी हमारे मैप में स्टोर होगी उतने हमारे पेयर बनेंगे, उतने से हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा। फिर स्वैप को रिवर्स कर दो ताकि हम नेक्स्ट डिजिट को स्वैप करके चेक करें कि हमारा न्यू नंबर क्या बन रहा है, वो हमारे मैप में है या नहीं है। और मैप में है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अकॉर्डिंगली अपने आंसर को अपडेट कर दें। नाउ एक लास्ट चीज, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार स्वैप कर रहे हैं और उसके बाद चेक कर रहे हैं कि हमारे नंबर सेम बन रहे हैं या नहीं बन रहे। लेकिन मान लो हमारे नंबर स्टार्टिंग में ही सेम होते, जैसे हमारे डुप्लीकेट्स आ रहे थे, 30 मान लो 2 टाइम्स आ रहा है, तो इस केस को तो हम यहाँ पर हैंडल कर ही नहीं रहे। पर ये भी हमारे ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ये 30 हमारा ऑलमोस्ट इक्वल है। हमारी कंडीशन क्या थी कि एटमोस्ट एक स्वैप के बाद हमारे इक्वल हो जाए, लेकिन बिना स्वैप के भी इक्वल है तो वो भी हमारे ऑलमोस्ट इक्वल का केस आएंगे। तो इनको हम कैसे हैंडल करें, इनके लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं। जब हमारी मैप की फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं तो सिंपली देखो, हमारा स्टार्टिंग में ये आया, इसकी वजह से तो कुछ भी नहीं होगा। फिर जब ये आएगा तो ये इसके साथ पेयर बनाएगा। फिर जब ये आएगा, ये इसके साथ और फिर इसके साथ पेयर बनाएगा। फिर जब ये आएगा, ये इसके साथ और इसके साथ 3 पेयर बनाएगा। तो जब भी हम इस नंबर पर आएंगे, इससे पहले इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतने इसके पेयर बनेंगे। किसकी वजह से, डुप्लीकेट की वजह से, कि सेम नंबर बार बार आ रहा है। तो जब भी इस नंबर पर आएंगे उससे पहले इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतने हमारे पेयर्स बनेंगे। तो सिंपली इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम जब भी अपना फ्रीक्वेंसी मैप बना रहे हो, जैसे अपने नंबर पर लूप लगा रहे हो, तो हम क्या करें, पहले जो भी उसकी करंट फ्रीक्वेंसी है उससे अपने आंसर को अपडेट कर दें और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दें। नाउ एक लास्ट थिंग, मैं इस 3 को जब स्वैप करूंगा तो मेरा 30 बनेगा। मैं इसके साथ पेयर बना दूंगा। फिर जब मैं इस 30 पर आऊंगा, इस 30 को स्वैप करूंगा 0 3, मैं इसके साथ पेयर बना दूंगा। मेरे डुप्लीकेट काउंट हो जाएंगे। तो मुझे इसको भी अवॉइड करना होगा। इसको अवॉइड कैसे कर सकता हूँ, वो हम एक ड्राई रन के थ्रू देखते हैं। स्टार्टिंग में मैं आऊंगा इस 3 पर, मैं इसको स्वैप करके देखूंगा 30 बना। मैं केवल इसके लेफ्ट साइड में कंपेयर मारूंगा, मैं इसके राइट साइड में कंपेयर नहीं करूंगा, ताकि मैं 0 3 30 इन डुप्लीकेट्स को अवॉइड कर सकूं। अगर मैं केवल लेफ्ट साइड में मारूंगा तो 0 3 और 30 का पेयर नहीं बनेगा। लेकिन जो रिक्वायर्ड पेयर होगा, जब मैं 30 पर आऊंगा तो इसका 3 के साथ पेयर बनाकर हैंडल कर लूंगा। तो मेरे डुप्लीकेट इससे अवॉइड हो जाएंगे कि हम पूरे एरे में स्कैन करने के बजाय जिस नंबर पर हम आ रहे हैं केवल उसके लेफ्ट साइड में देखें। तो स्टार्टिंग में हम आए 0 3, इस पर आए, हमने अभी इसकी फ्रीक्वेंसी देखी 0 है, तो हमारा आंसर अभी 0 ही रहा। फिर हमने मैप में इसकी फ्रीक्वेंसी को 1 कर दिया। अब हमने इसको स्वैप करके देखा 30, 30 अभी हमारा मैप में नहीं है, यानी कि इसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा। हम आगे बढ़ जाएंगे 1 2, 1 2 की फ्रीक्वेंसी अभी भी 0 है, मैप में नहीं है, तो आंसर में कुछ भी अभी अपडेट नहीं होगा। फिर मैं 1 2 की फ्रीक्वेंसी को 1 ये स्टोर कर लूंगा कि ये मुझे एक बार मिल चुका है। फिर मैं इसको स्वैप करूंगा 2 1, 2 1 अभी भी मेरे मैप में नहीं है, तो मेरा अभी भी इसके साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मैं केवल लेफ्ट साइड में कंपेयर कर रहा हूँ। फिर मैं आऊंगा 30, 30 देखो अभी मेरे मैप में नहीं है, तो मेरे आंसर में अभी भी डुप्लीकेट की वजह से कोई भी एडिशन नहीं होगा। फिर मैं 30 की फ्रीक्वेंसी को 1 स्टोर कर लूंगा। अब मैं इसको स्वैप करूंगा 0 3, 0 3 मैप में देखूंगा, यस 1 टाइम आया है, यानी कि मेरा ये पेयर बनेगा। तो मैं अपने आंसर में 1 ऐड कर दूंगा।
कि मेरा एक पेयर बनेगा, क्योंकि मेरे 03 की फ्रिक्वेंसी 1 थी। मुझे 03 वन टाइम एरे में मिला था। फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 17 17 मेरा मैप में नहीं है, तो मेरे आंसर में कुछ भी ऐड नहीं होगा। फिर मैं 17 की फ्रिक्वेंसी 1 स्टोर कर लूंगा। अब मैं इसको स्वैप करके देखूँ। 71 71 मेरे मैप में नहीं है, तो यानी कि मेरे आंसर में अभी भी कुछ अपडेट नहीं होगा, इसके साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर मैं आगे आऊंगा। 21 21 मैप में देखूंगा, नहीं है, तो आंसर में अभी भी कुछ अपडेट नहीं होगा। फिर मैं 21 की फ्रिक्वेंसी को स्टोर कर लूंगा और इसका स्वैप करके देखूंगा। 12 12 मेरा मैप में कितने टाइम्स है? 1 टाइम आया है, तो मेरे आंसर में 1 ऐड हो जाएगा। अब मेरा एरे खत्म हो गया, तो मेरे 2 पेयर्स बने, इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। नाउ मान लो इसके बाद मेरा एक और 30 होता, ये मेरा इसका डुप्लीकेट आता, तो अब हम क्या करते? सबसे पहले मैप में जाकर देखते 30 मेरा कितने टाइम आया? 1 टाइम आया है, तो अपने आंसर में 1 ऐड कर देता। किस लिए? क्योंकि इनका एक पेयर बनेगा। फिर मैं जो 30 की फ्रीक्वेंसी स्टोर थी, अब 1 की जगह 2 कर दूंगा कि अब मुझे 2 टाइम्स मिल चुका है। फिर मैं इसका स्वैप करूंगा डिजिट्स को। 03 03 देखूंगा कितनी बार आया? 1 टाइम आया है, यानी कि एक और पेयर बनेगा। किसके साथ? 30 और 03, इसका भी एक पेयर बनेगा। फिर मैं आगे चला जाऊंगा। अब मेरा एरे खत्म हो गया, लेकिन मान लो यहाँ पर एक और 30 होता, फिर से मेरा डुप्लीकेट होता, तो अब क्या होता? अब मैं 30 पर आता, यहाँ पे पहले देखता इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है मैप में? 2 है, यानी कि मेरे 2 और पेयर बनेंगे। ये 30 इस 30 के साथ, ये 30 इस 30 के साथ, तो मेरे आंसर में 2 और ऐड कर देता। फिर मैं इसको स्वैप करके देखता। 03 03 मेरा कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है, तो मेरा एक 30 का 03 के साथ भी पेयर बनेगा। मेरे आंसर में 1 और एडिशन होगा। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस चलेगा। हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? एक हमें मैप की जरूरत पड़ेगी हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स के पेयर के लिए, प्लस स्वैप करके हमें इजीली चेक करना हो, स्वैप करने के बाद हमारा जो नंबर बन रहा है वो हमारे एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, और प्रेजेंट है तो कितने टाइम्स प्रेजेंट है, उसके लिए हमें मैप की जरूरत पड़ेगी। फिर सेकंड हमें क्या करना है? हमें दो लूप की हेल्प से, आई और जे, इन दो लूप की हेल्प से हमें हर बार एक एक डिजिट को स्वैप करके देखना है। स्वैप करने के बाद जो नया नंबर बन रहा है उसको अपने मैप में देखना है। अगर वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि हमारे एरे में एग्जिस्ट करता है, और जितने टाइम्स एग्जिस्ट करता है उतने हमारे पेयर्स बनेंगे, उतने टाइम हमें अपने आंसर को अपडेट कर देना है। एक बार हम इसका कोड देखते हैं, फिर हम इसकी हार्ड प्रॉब्लम, जिसमें हमें दो स्वैप्स अलाउड हैं, हम उसको देखेंगे कि कैसे टैकल कर सकते हैं। हमें एक इंटीजर एरे दिया था, हमें एक मैप चाहिए था कि हमारा नंबर और वो कितनी टाइम आया है, नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम आया है। इसको स्टोर करने के लिए हमें एक मैप चाहिए था, हमने वो ले लिया। फिर हमने वन बाय वन एरे के नंबर्स को स्कैन करना शुरू किया। वन बाय वन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले इस पर आएंगे, फिर इस पर आएंगे, फिर इस पर आएंगे, फिर इस पर आएंगे। इसी तरह से हम कर रहे थे। जो हमने ड्राई रन देखा था, हम इसी तरह से कर रहे थे कि इस नंबर के लेफ्ट साइड तक हमें देखना था कि कितने नंबर्स हमारे मैच कर रहे हैं। फिर इस पर आएंगे, इसके लेफ्ट साइड तक देखना था। तो वन बाय वन हम आगे बढ़ रहे थे। तो वन बाय वन हमने नंबर लिया। सबसे पहले अब तक जो इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे किसके लिए, जैसे 30 30 30, इस टाइप के ये जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, ये भी ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। इनको हैंडल करने के लिए कि अब तक जो इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड है वो हमारे आंसर में ऐड हो जाएगी कि उतने पेयर बनेंगे। जैसे जब इस पर आएंगे तो हमारा एक इसके साथ, एक इसके साथ, दो फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी, हमारे आंसर में 2 ऐड हो जाएगा। फिर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देंगे कि अब इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई है। फिर हमें क्या करना था? सारे डिजिट्स को वन बाय वन स्वैप करना था। लेकिन स्वैप करने से पहले क्या ध्यान रखना था? कि हमारा नंबर इक्वल लेंथ का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने वो बनाया है, पहले अपने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्योंकि हमारे मैक्सिमम लेंथ 7 हो सकती है, हम हर एक नंबर को 7 डिजिट का बनाएंगे। जितने भी 7 डिजिट से कम होंगे उतने पहले जीरो इंसर्ट कर देंगे। कैसे? हमने इंसर्ट एपीआई का यूज किया है। कहाँ पर? स्टार्टिंग में। कितने इंसर्ट करने हैं? 7 माइनस एस डॉट लेंथ। जैसे मान लो हमारा 3 2 1 ये हो, तो हमें 4 इंसर्ट करने हैं। 7 माइनस जो भी इसकी लेंथ है उतने जीरोस को स्टार्टिंग में इंसर्ट कर दो। फिर उसके बाद हमें क्या करना था? जो भी हमारी डिजिट है हमें वन बाय वन स्वैप करके देखना था। उसके लिए हमने दो लूप लगाने थे, एक जीरो से लेकर जो भी हमारे एस का साइज है यानी कि 7, एक आई प्लस वन से 7, यहाँ तक हमें लूप लगाने थे, ताकि हम हर एक डिजिट को ट्राई कर पाए। जैसे इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, हम हर एक कॉम्बिनेशन को ट्राई कर पाए। हमें ध्यान क्या रखना था? कि अगर हमारे इक्वल नहीं है, जैसे 1 टू 1 का केस था, हम 1 1 को स्वैप करेंगे तो हमारा सेम ही नंबर आएगा 1 टू 1। हमें इस टाइप के डुप्लीकेट्स को अवॉइड करना था। अगर ये सेम नहीं है, एस ऑफ आई और एस ऑफ जे ये इक्वल नहीं है, तभी हमें स्वैप करना है। फिर हमारे आंसर को अपडेट करना है और फिर स्वैप को रिवर्स कर देना है। आंसर को किससे अपडेट करेंगे? जो हमारा नंबर बना वो हमारे मैप में कितने टाइम्स प्रेजेंट है उतने हमारे पेयर बनेंगे, तो उससे हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे। ये एस टू आई हमारा क्या है? क्योंकि हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था और हमारे मैप में क्या करें? इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर टू इंटीजर इस टाइप से स्टोर कर रहे हैं, तो पहले हमारे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम अपने मैप में सर्च कर सकें। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट क्यों किया था? हमें जीरोस अपेंड करने थे इसलिए।
और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट क्यों किया है? क्योंकि हमने मैप इंट टू इंट टाइप का लिया है। अगर हमने स्ट्रिंग टू इंट टाइप का लिया होता तो हमें इसकी जरूरत नहीं होती। इस तरह से हमारा हर एक नंबर ट्रैवर्स हो जाएगा, उसके सारे डिजिट वन बाय वन हमारे स्वैप हो जाएंगे, और फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने ऑलमोस्ट इक्वल के पेयर्स बन रहे हैं, जो कि हमारे आंसर वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, जिसको हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे। अब इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? यहाँ पर हम एरे के साइज का लूप लगा रहे हैं इनटू एन। यहाँ पर हम डी, जितने हमारे मैक्स डिजिट होंगे 7, इसको मैं डी मान लेता हूँ। कितने साइज का लूप लगा रहे हैं? एक यहाँ पर हम डी साइज का लूप लगा रहे हैं। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? एन इंटू डी इंटू डी, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी? एक तो हम सारे नंबर्स को स्टोर करेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए, और हर एक नंबर के लिए हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे उसको। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? एन इंटू डी। हमारा हर एक जो स्ट्रिंग बनेगा वो कितने स्पेस लेगा? जितने हमारे डिजिट्स होंगे उस नंबर में उतना, और हर एक नंबर के लिए करेंगे तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? एन इंटू डी। नाउ अब हम इसका हार्डर वर्जन, जिसमें हमें दिया है कि हम इस ऑपरेशन को एटमोस्ट ट्वाइस कर सकते हैं। पहले हमारा क्या था? एटमोस्ट वंस। अब हम स्वैप ऑपरेशन को एटमोस्ट ट्वाइस कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये देखें 1023 और 2310, अगर हम सिंगल स्वैप का केस देखें, सिंगल स्वैप करके तो हम इन्हें इक्वल बना ही नहीं सकते, लेकिन डबल स्वैप करके, जैसे 1023 से पहले हम 1 और 2 को स्वैप कर दें तो 2013 ये बन जाएगा। फिर इसमें हम 0 और 3 को स्वैप कर दें तो हमारा 2310 ये बन जाएगा, इसके इक्वल बन जाएगा। तो 2 स्वैप करने के बाद ये हमारे ऑलमोस्ट इक्वल हो जा रहे हैं। तो पहले हमारी कंडीशन क्या थी? कि हम एटमोस्ट 1 स्वैप कर सकते थे। अब हमारी कंडीशन क्या है? कि हम एटमोस्ट 2 स्वैप कर सकते हैं, तब भी वो ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। और हमें रिटर्न क्या करना है? सेम, जितने हमारे पेयर बन रहे हो वो हमें रिटर्न करना है। इस पार्ट को हम हमारी पुरानी प्रॉब्लम में ही फर्दर एक्सटेंड करके कैसे हैंडल कर सकते हैं, एक बार हम वो देखते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे? सिंगल स्वैप में हम सिंगल स्वैप कर रहे थे, उसके बाद अपने आंसर को अपडेट कर रहे थे, और फिर इस स्वैप को रिवर्स कर दे रहे थे। राइट, यही कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है? एटमोस्ट 2। हमें 1 पर रुकना नहीं है। हम 1 तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम 2 भी कर सकते हैं। तो जो 1 स्वैप करने के बाद हमारा नंबर बना, हम उसमें अगेन एक और स्वैप का ट्राई करें। हम ये स्वैप कैसे कर रहे थे? 2 लूप लगाकर, आई और जे, 2 लूप लगा कर रहे थे। सिमिलरली इस नंबर के बाद अगेन मैं 2 और लूप लगा दूं, I1 J1। मैं 2 और लूप लगा दूं तो मैं एक और स्वैप को ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया? मैंने एक फर्स्ट स्वैप अपना ये ट्राई किया था फर्स्ट प्रॉब्लम में। उसके बाद मैं इसके बेसिस पर अपने आंसर को अपडेट कर रहा था और इस स्वैप को रिवर्स कर दे रहा था, ताकि मैं बाकी 2 इंडेक्सेस के लिए स्वैप कर सकूं। लेकिन अब मुझे ये फर्स्ट स्वैप, ये वाला नंबर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके बाद मैं एक और स्वैप कर सकता हूँ। तो ये जो स्वैप है, इसके बाद जो नंबर बना, इसको स्टोर करने के बाद मैं एक और स्वैप इस पर ट्राई करूं अपने उन्हीं 2 लूप की हेल्प से, तो मेरे पास 2 स्वैप के बाद जो नंबर बनेगा वो भी आ जाएगा। जैसे ये मेरा 213 बना, इसमें मैं अगर 3 और 2 इनको स्वैप करता हूँ तो 312 बन जाएगा। अगर मैं 1 और 3 को स्वैप करता हूँ तो मेरा 231 ये बन जाएगा। अगेन मैं अपनी सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई कर लूँ सेकंड स्वैप के लिए, जैसे मैं फर्स्ट स्वैप के लिए करा था, सेकंड स्वैप के लिए भी मैं सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई कर लूँ। तो मेरे पास एक स्वैप के, 2 स्वैप के, ये सारे नंबर आ जाएंगे। लेकिन मुझे ध्यान क्या रखना पड़ेगा? जैसे जब मेरा ये फर्स्ट नंबर बना, मैंने 2 और 3 को स्वैप किया, 1 और 3 को किया, 2 और 1 को नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने पहले स्वैप में 1 और 2 ये किया था। अगर मैं फिर से इन्हीं 2 इंडेक्सेस को चुन लेता, 2 और 1, तो मेरा फिर से 1 2 3 ये सेम नंबर ही बन जाता। तो मुझे क्या ध्यान रखना है? कि जो मैंने फर्स्ट स्वैप में इंडेक्सेस चुने थे, जैसे ये 2 चुने थे, तो मैं इन्हीं को सेकंड स्वैप में ना चुनूं। अगर चुनूंगा तो फिर से मेरा ये नंबर बन जाएगा और मेरे डुप्लीकेट्स आ जाएंगे, जिन्हें मुझे अवॉइड करना है। तो हमें क्या करना है? एक स्वैप को करने के बाद एक और स्वैप करना है। ये नंबर तो स्टोर कर लिया, उसके बाद एक और स्वैप करके जो नंबर्स बने उन्हें स्टोर करना है। सेकंड हमें क्या ध्यान रखना है? कि जब हम सेकंड स्वैप कर रहे हो, तो जो हमने फर्स्ट स्वैप के टाइम पर इंडेक्स चुने थे उन्हें हमें स्किप करना है, ताकि हमारा सेम नंबर दोबारा से ना बन जाए। नाउ एक और चीज, अगेन मैंने 1 2 1 ये एग्जांपल लिया है। इसमें देखो, पहले मैंने ये 2 इंडेक्स चुने तो मेरा 2 1 1 ये बना। फिर मैंने 1 और 3 ये इंडेक्स चुना तो मेरा ये फाइनल नंबर बना। अब नेक्स्ट में देखो, मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं पहले सेकंड और थर्ड इस इंडेक्स को चुनता तो मेरा 1 1 2 बनता। फिर फर्स्ट और थर्ड इंडेक्स को चुनता तो मेरा 2 1 1 बनता। तो ये भी मेरा डुप्लीकेट है, इसको भी मुझे अवॉइड करना है। इसको मैं नॉर्मली अवॉइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने सेकंड स्टेप में ना तो सेम इंडेक्सेस चुने, और मेरे ये दोनों 1 और 2 ये डिफरेंट भी थे, ये सेम भी नहीं थे। तो मैं अपनी नॉर्मल कंडीशन से तो इनको हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इन्हें अवॉइड तो करना ही करना है। तो मैं क्या करूं? मैं जो फर्स्ट स्वैप के बाद नंबर बन रहा है, सेकंड स्वैप के बाद जो नंबर बन रहा है, इन सबको एक सेट में स्टोर कर लूं।
सेट में स्टोर करने से क्या होगा, मेरे सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। जो भी मेरे फर्स्ट स्वैप के बाद, सेकंड स्वैप के बाद जो भी मेरे डुप्लीकेट्स हो रहे होंगे, वो सारे मेरे सेट में रिमूव हो जाएंगे और मैं अपने आंसर को एक ही बार अपडेट कर सकता हूँ। तो हमें एडिशनली क्या करना पड़ेगा, एक सेट डेटा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, ताकि हम हमारे इस टाइप के डुप्लीकेट्स हो, क्योंकि अब हमारे मल्टीपल स्वैप्स हो रहे हैं और हम सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रहे हैं, तो हमारे डुप्लीकेट्स हैंडल हो जाएं। तो इन मॉडिफिकेशंस के साथ हम हमारी फर्स्ट अप्रोच को ही एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारा स्टार्टिंग का कोड सारा सेम रहेगा। हम एक मैप लेंगे, वन बाय वन नंबर को ट्रैवर्स करेंगे, अपना डुप्लीकेट 30 30 30 इस टाइप के डुप्लीकेट को हैंडल करने के लिए पहले अपने आंसर को अपडेट करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे, सेम हमारी प्रीवियस प्रॉब्लम का कोड। फिर अपने जीरोस को अपेंड करेंगे, फिर हम लूप लगाएंगे ताकि हम डिजिट्स को स्वैप कर सकें आपस में। फिर हमारा फर्स्ट स्वैप परफॉर्म करेंगे, अगर वो सेम है तो हमें स्वैप नहीं करना, अदरवाइज हमें स्वैप करना है। इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद यहाँ पर हम आंसर को अपडेट करते थे और स्वैप को रिवर्स करते थे, ये दो काम करते थे। लेकिन क्योंकि हमारे मल्टीपल स्वैप्स हैं और हमारे डुप्लीकेट जनरेट हो सकते हैं, तो हमें क्या करना है, पहले जितने भी नंबर हमारे जनरेट हो सकते हैं उन सबको जनरेट करके एक सेट में स्टोर कर लेना है। हमने एक सेट लिया और यहाँ पर हमने आंसर को अपडेट करने की बजाय इसको अपने सेट में स्टोर कर लिया, और उसके बाद हम अपना सेकंड स्वैप परफॉर्म करेंगे। हमने फर्स्ट स्वैप से अपना नंबर जनरेट कर लिया, उसको अपने सेट में स्टोर कर लिया, फिर हमें सेकंड स्वैप के बाद जो नंबर बन रहा है वो भी चाहिए था, उसको भी अपने सेट में स्टोर करना था। तो अगेन हमने दो लूप लगाए और अपने सेकंड स्वैप को जनरेट किया। बस ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा इंडेक्सेस है, सेकंड स्वैप के लिए जो इंडेक्सेस है, अगर वो फर्स्ट स्वैप के लिए जो इंडेक्स चुने थे उनके इक्वल है, आई वन के जे वन के, तो हमें उसे दोबारा नहीं करना। क्योंकि हम सेट ले रहे हैं तो अगर हम कर भी देंगे और ऐड भी कर देंगे तो अपने आप सेट से वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन हम यहीं पर भी कंडीशन लगाकर भी इसे रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्योंकि सेट ले रहे हैं तो इस कंडीशन को हटा भी सकते हैं, सेट अपने आप उसे हैंडल कर लेगा। सेकंड, हमारा अगर सेम है, जैसे वन टू वन के केस में वन और वन को ही स्वैप कर रहे हैं, तो इस टाइप के स्वैप को हमें अवॉइड करना है, इसलिए ये वाली हमारी कंडीशन। फिर हमें स्वैप करना है, स्वैप करने के बाद यानी हमारे दो स्वैप हो गए, उसके बाद जो नंबर बना उसको अपने सेट में स्टोर कर लेना है और फिर इस प्रोसेस को यहाँ पर रिवर्स करना है। फिर हमारे सेकंड स्वैप के बाद फर्स्ट स्वैप के ऑपरेशन को रिवर्स करना है, ताकि हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकें। तो पहले हमारा क्या था, हमारे दो लूप थे जिसमें हमारा वन स्वैप हो रहा था। अब हमें फर्स्ट स्वैप के बाद उसके नंबर को स्टोर कर लेना है और फिर एक बार फिर से दो लूप लगाकर अपने सेकंड स्वैप को परफॉर्म करना है। अब इस पूरे लूप के बाद हमारे फर्स्ट स्वैप और सेकंड स्वैप, इसके बाद जो जो नंबर जनरेट हुए होंगे हमारे सेट में स्टोर हो जाएंगे। अब हमें अपने आंसर को अपडेट करना है। कैसे करेंगे, हम सेट के एलिमेंट्स पर वन बाय वन लूप लगाएंगे, फिर उनको देखेंगे कि वो हमारे मैप में प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो कितनी बार प्रेजेंट है उतनी बार हमारा आंसर अपडेट होगा। हम सिंपली अपना सेट पर लूप लगाएंगे और उसके बाद जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी मैप में स्टोर होगी उससे अपने आंसर को अपडेट कर देंगे। सेम काम जो हम फर्स्ट प्रॉब्लम में कर रहे थे, बस अब हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले फर्स्ट स्वैप और सेकंड स्वैप, इसके बाद सारे नंबर्स को जनरेट कर रहे हैं, एक सेट में स्टोर कर रहे हैं और फिर उस सेट पर लूप लगाकर इस काम को कर रहे हैं। लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। हमारी फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच में डिफरेंस कितना सारा, केवल हमें फर्स्ट स्वैप के बाद सेकंड स्वैप और परफॉर्म करना है और उसके लिए हमें टू टाइम्स डी साइज के लूप लगाने हैं। तो यानी कि अब हमारी टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले थी हमारी एन इंटू डी, अब हम इसके अंदर दो डी साइज के लूप और लगा रहे हैं, इंटू डी। तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एन इंटू डी रेट टू पावर 4। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, एन इंटू डी स्क्वेयर। एन हमारे नंबर्स हैं, डी स्क्वेयर किसके लिए, अगर हमारे दो नंबर्स हैं तो उनमें ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली हमारे डी स्क्वेयर इतने यूनिक स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे। अगर इससे ज़्यादा जनरेट होंगे तो वर्स्ट केस में मान सकते हो एन इंटू डी रेस्ट पावर 4, बट अप्रोक्सीमेटली आई थिंक डी स्क्वेयर के अराउंड आने चाहिए। थैंक यू गाइस।